कुंभ के प्रचार प्रसार पे सरकार जो है करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। दर्शन करने वाले लोग, स्नान करने वाले लोग, श्रद्धालु जो है करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। रास्ते में जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ प्रद्युम्न कुमार मौर्य हैं। ये गोरखपुर के प्रेस क्लब पे पहुंचे हैं और इनका आरोप है कि इनके भाई अपने निजी साधन से इलाहाबाद जा रहे थे स्नान करने के लिए कि रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हुई और जिस जगह गाड़ी खराब हुई वहां पे एक चौकी था पुलिस का। पुलिस चौकी इंचार्ज पे गंभीर आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा कि जब गाड़ी खराब हुई तो पुलिस चौकी के इंचार्ज जो थे इनके भाई को वहां पे पूरी तरह से मारे पीटे हैं, ऐसा आरोप है इनका। क्या कुछ है मामला, हम इन्हीं से जानेंगे। पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार मौर्य है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहर्ष में हूँ। मैं उनसे नतमस्तक होते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा भाई ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके वास्ते उसको मरणासन्न स्थिति में चौकी इंचार्ज अंकित श्रीवास्तव ने किया। कहाँ के चौकी इंचार्ज है? भंगवा चौकी कोतवाली प्रतापगढ़। मतलब प्रतापगढ़ जनपद में भंगवा चौकी है, रास्ते में कहीं पड़ता है। जी जी, वहाँ मारे, वहाँ गाड़ी रुकी। उसके बाद ये आए, पैसे का डिमांड किए साइड में ले जाकर के। किसने कहा कि पैसे मैं क्यों दूं? तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी दवा मैं करूंगा। तो वो उनसे थोड़ा उलझ गया, क्यों ऐसा करेंगे आप? मैं पैसा नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं, अगर भाड़ा के मैं रखूं तो भी 10,000 मेरे नहीं हो रहे हैं। इसके बाद पत्नी उसकी आ गई। पत्नी ने कहा कि आप हाथ जोड़ा उनसे कि आप जो है मेरे पति को छोड़ दें। तो तब तक मेरा भाई अपने पत्नी को 2 थप्पड़ मार दिया कि तुम यहाँ से हटो। इसी के आधार को लेकर के तुरंत ये लोग मारने लगे और घुटने को गिरा करके घुटने से उसके जो है सीने पर 2-3 वार किए। उसमें मुख से खून भी आया। इसके बाद कुछ लोग वीडियोग्राफी बनाने लगे तो वहाँ 2-4 सिपाही और थे जो देख गए। उसको दौड़ा करके पकड़े और उसको 2 थप्पड़ मार करके वीडियो डिलीट करवा कर तुरंत वहाँ से लेकर के चले गए चौकी। चौकी पे ले गए, अंदर लगे इसको मारने। तो जब वो आवाज़ पति का आवाज़ उसने सुना, मेरे पिताजी भी थे लेकिन और लोग तो नहीं गए, लेकिन पत्नी उनकी दौड़ते हुए चिल्लाते हुए अंदर घुसी। तो उसने ये देखा कि पूरी तरह से नंगा करके, कच्ची बंडी भी नहीं था, ये लोग पट्टे से और डंडे से वार लगातार कर रहे हैं। जब इसको देखा उन्होंने तो गाली देते हुए इसको खदेड़ के तुरंत बाहर कर दिया। फिर वो जब मरणासन्न स्थिति में आ गया तो उसको बाहर निकाला गया। ये लोग हैरान रहे, चीखते चिल्लाते रहे। मेरे पास फ़ोन आया, मैं यहाँ से जानकारी लेने लगा। उसके बाद तुरंत गाड़ी में लोग बैठा कर कोतवाली चले गए। कोतवाली में अंदर किए। उसके बाद मेरी जब बात होने लगी तो उन्होंने उस चौकी इंचार्ज ने कहा कि मैं इसी शर्त पर इसको छोड़ूंगा कि ये एविडेंस दे, इसके पिता ये दे कि मैं इसको मारा हूँ, चूँकि मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ये मर भी सकता है। तो ऐसा करते हुए चूँकि डरे हुए थे, इन्होंने कहा ठीक है मैं देता हूँ। इनसे लिखित ले लिया गया। उसके बाद छोड़ा, पिताजी से लिखित लिया गया कि हमने मारा, पिताजी से कहलवाया गया पिताजी ने मारा है कि पिताजी ने मारा है। उसके बाद यहाँ से निकले लोग तो दवा दर्पण खिलाया गया, थोड़ा होश में आया। फिर किसी तरह गाड़ी ले जा करके प्रयागराज से पहले ही वो विक्षिप्त हो गया। उसके बाद लगा हरकतें करने, 4 लोग पकड़े, किसी तरह उसको पकड़ करके बांधे। फिर एम्बुलेंस बुलाया गया और एसआरएन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहाँ उसकी हालत 2 दिन तो पूरी तरह से विक्षिप्त थी। उसके बाद आज थोड़ा-सा उसको होश आया है। तो अब ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो कह रहे हैं कि सुरक्षित श्रद्धालु के लिए इतनी व्यवस्था है, तो क्या ये व्यवस्था ऐसे ही होती है कि आप जनता में तो कहते हैं कि गुंडे हटा दिए लेकिन पुलिस के गुंडा आप बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर मैं इसके लिए क्या जवाब दूँ? मेरी अनुरोध यही है कि अगर ऐसा किया है तो ऐसा दूसरा कोई भाई मेरा ना फँसे, दूसरा मेरा भाई ऐसा न मारा जाए, इसके लिए जो भी उचित न्याय हो वो करे मेरे लिए। अभी भाई कहाँ? भाई हमारा अभी मेडिकल में ही है। किस मेडिकल में? एसआरएन मेडिकल प्रयागराज। जी। अब सोच सकते हैं भैया, ये मामला जो है कुंभ क्षेत्र का है। अगर यहाँ से लोग दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए अगर जो है किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पुलिस वाले गुंडई करते हैं। अब कोई अगर गाड़ी लेकर के अपनी जा रहा है तो रास्ते में अपने खर्च के जो है जरूरत के लिए पैसे लेकर के जाता है, ना कि पुलिस वालों को जो है रिश्वत देने के लिए। अब पुलिस वाले पैसा नहीं पाए तो पटक पटक के मारे हैं। अब स्थिति ये है कि मेडिकल कॉलेज में वो आदमी एडमिट है। बाकी जो है क्या कहना है? इसके बाद जब इनको सूचना मिली है तो चौकी इंचार्ज महोदय मास्क लगा करके सिपाहियों के साथ पहुंचे हैं, सादे ड्रेस में। वहाँ जब पहुंचे हैं डॉक्टर के पास, तब तक ये उसकी बीवी पहचान गई। तो उसने तुरंत कहा मास्क निकालो, कौन हो तुम? तो ये हड़बड़ा गए उतने में। तो तब तक वहाँ एक हमारे मित्र हैं जो वकील हैं, वहाँ पहुँचे हुए थे हाई कोर्ट के। तो वो तुरंत इनको रिमांड पे लेना चाहे कि तुम लोग ऐसा काम किए हो, देखो ये मरने की स्थिति में है, ऐसा क्यों किए? और चलो तुमसे मैं मिलता हूँ। वहाँ से तुरंत ये सब निकले, किधर भागे नहीं पता। उसके बाद मैं जब कोतवाल को फ़ोन किया तो कोतवाल ने हमको ये कहा कि मैं उचित न्याय करूँगा और इसको मैं सस्पेंड करूँगा।
लेकिन ठीक दूसरे दिन परिणाम ये आता है कि वो भी मेरे को लगता है जहाँ तक कि बचाव पक्ष में लगे हुए हैं। इसकी सूचना मैं कप्तान महोदय को दिया, सीओ महोदय को भी दिया, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई जिससे मैं संतुष्ट हो पाऊँ। अब ये मेरा अनुरोध महोदय लोगों से यही है कि उचित न्याय मुझे मिले। तो ये मामला है, बाकी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ में एसएसपी साहब या एसपी साहब जो कुछ भी हैं, आपके जो है वर्दी वाले जो है गुंडई पे उतर गए हैं। इस मामले में जो है आप भी संज्ञान लीजिएगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया हम दर्शकों से चाहेंगे, वो जरूर देंगे। मिलेंगे अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।